भगवान भोलेनाथ की कांवड़ यात्रा कब से शुरू हो रही है 2024 में? किन नियमों का करना होगा आपको पालन? नमस्कार, मैं हूं अर्जुन मिश्रा। आप देख रहे हैं विराट न्यूज 24 लाइव चैनल। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करें ताकि आप तक ऐसी खबरें पहुंचती रहे। बेल आइकन वाले बटन को जरूर दबाएं जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। हिंदू धर्म में भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए सावन मास का महीना बेहद फलदायी माना जाता है और सावन में ही कांवड़ यात्रा की जाती है, जिसमें शिव जी के भक्त कांवड़ में गंगा जल भर कर लाते हैं और सावन शिवरात्रि पर शिवलिंग का जलाभिषेक करते हैं। तो दोस्तों, हम आपको बताते चलें कि कांवड़ यात्रा 2024 में हिंदू धर्म सावन माह शुरू होने के साथ ही कांवड़ यात्रा की भी शुरुआत हो जाती है। सावन के साथ ही कांवड़ यात्रा को लेकर शिव भक्तों में काफ़ी उत्साह देखने को मिलता है। हर साल लाखों की संख्या में कांवड़िया हरिद्वार से गंगा जल लेकर अपने क्षेत्र के शिवालयों में जाकर शिवलिंग का जलाभिषेक करते हैं। शास्त्रों में कांवड़ यात्रा को लेकर कई महत्वपूर्ण नियमों का जिक्र किया गया है, जिनका यात्रा के दौरान पालन करना बहुत ही आवश्यक होता है। कांवड़ यात्रा के नियमों को लेकर किसी भी तरह की ढील नहीं दी गई है और अगर इनको तोड़ा जाता है तो भगवान शिव नाराज भी हो सकते हैं। ऐसी मान्यता मानी जाती है कि कांवड़ यात्रा पूरी करने वालों पर भोलेनाथ की विशेष कृपा बरसती रहती है। हजारों लाखों की संख्या में लोग कांवड़ लेकर शिव जी को जला अभिषेक करते हैं और पैदल कांवड़ यात्रा पर निकल जाते हैं। इस साल कांवड़ यात्रा की शुरुआत 22 जुलाई 2024 से होगी और इसकी 2 अगस्त 2024 को सावन शिवरात्रि पर समाप्त हो जाएगी। कांवड़ यात्रा एक तीर्थ यात्रा के समान मानी गई है, जिसका लोग पूरे वर्ष भर इंतजार करते हैं। आइए आपको बताते हैं कैसे होती है कांवड़ यात्रा। सावन माह में शिव भक्त गंगा तट पर कलश में गंगा जल भरते हैं और उसको कांवड़ पर बांध कर कंधों पर लटका कर अपने अपने इलाकों के शिवालय में लाते हैं और शिवलिंग पर गंगा जल अर्पित करते हैं। शास्त्रों के अनुसार सबसे पहले भगवान परशुराम ने कांवड़ यात्रा की शुरुआत की थी। परशुराम गढ़ मुक्तेश्वर धाम से गंगा जल लेकर आए थे और यूपी के बागपत के पास स्थित पुरा महादेव का गंगा जल से अभिषेक किया था। तभी कांवड़ यात्रा करने की परंपरा चली आ रही है। कांवड़ यात्रा करने वाले भक्तों को कांवड़िया कहा जाता है। कांवड़ यात्रा पर जाने वाले भक्तों को इस दौरान खास नियमों का पालन करना होगा। इस दौरान सभी शिव भक्तों को पैदल यात्रा करनी होती है। यात्रा के दौरान भक्तों को सात्विक भोजन का सेवन करना होता है। साथ ही आराम करते समय कांवड़ को जमीन पर नहीं रखते हैं। ऐसा करने से कांवड़ यात्रा अधूरी मानी जाती है। कांवड़ यात्रा के दौरान भक्तों को किसी भी तरह का नशा, मांस, मदिरा या तामसिक भोजन नहीं करना चाहिए। कांवड़ यात्रा पूरी तरह पैदल की जाती है। यात्रा प्रारंभ होने से लेकर पूर्ण होने तक सफर पैदल ही किया जाता है। यात्रा में किसी वाहन का प्रयोग नहीं किया जाता है। कांवड़ में गंगा या किसी पवित्र नदी का ही जल ही रखा जाता है, किसी कुएं या तालाब का नहीं। कांवड़ को हमेशा स्नान करने के बाद ही स्पर्श करना चाहिए और ध्यान रखना चाहिए कि यात्रा के समय कांवड़ या आपसे चमड़ा स्पर्श ना हो। कांवड़ियों को हमेशा जत्थे के साथ ही रहना चाहिए। कांवड़ यात्रा के दौरान ध्यान रखना चाहिए कि अगर आप कहीं रुक रहे हैं तो कांवड़ को भूमि या किसी चबूतरे पर न रखें। कांवड़ को हमेशा स्टैंड या डाली पर ही लटका कर रखें। अगर गलती से जमीन पर कांवड़ को रख दिया है तो फिर से कांवड़ में पवित्र जल भरना होता है। कांवड़ यात्रा करते समय पूरे रास्ते बम बम भोले या जय शिव शंकर का उच्चारण करते रहना चाहिए। साथ ही यह भी ध्यान रखना चाहिए कि कांवड़ को किसी के ऊपर से लेकर न जाए। तो देखते रहे विराट न्यूज 24 लाइव चैनल। धन्यवाद, नमस्कार।